कि माना कि अ, आपकी ऐसी आपकी कंपनी जो है, आप जिसको आप चला रहे हो, और उसकी एंट्री आप टेली में करना चाह रहे हो। और मैटर ये है कि आपकी अपनी कंपनी जो है वो कितने में स्टार्ट हुई थी, यानी कितने रुपए से स्टार्ट हुई थी, या कंपनी में कितना कैश था उस वक्त, ये हमें अंदाजा नहीं है। और हमने परचेज कर लिया, सेल्स कर लिया, एक्सपेंस कर लिया, कुछ इनकम कर ली। अब ये बताना मुश्किल है कि उस वक्त हमारे पास कितना कैश था जिससे हमने कंपनी स्टार्ट करी थी, और उसका हिसाब लेते हुए आज का हिसाब हम करना चाहते हैं। यानी अब आने वाले समय में हम कंपनी का हिसाब करना चाहते हैं, तो आज हमारे पास इतना कैश है, तो इससे टेली में एंट्री कैसे करें, इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। ऐसा एक टॉपिक था जिसको हम बहुत समय पहले बनाना चाह रहे थे। और सरल और सिंपल वर्ड में कहें कि आज किसी कंपनी के पास मान लो 5 लाख रुपए है, लेकिन वो जब स्टार्ट करी थी तो उसके पास कितना रुपया पैसा था उसको नहीं पता। और उसने परचेस कर लिया, सेल्स कर लिया, इनकम कर लिया, एक्सपेंस कर लिया। अब उसे आज के डेट पर जब 5 लाख कैश उसके हाथ पर है, तो वहां से आगे का हिसाब चाहता है, लेकिन पिछला का भी हिसाब पर रखना चाहता है क्योंकि सामान रखा हुआ है, उसका बिलिंग रखा है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालें, वही आज हम देखने वाले हैं। तो सेटअप के नाम पर क्या है हमारे पास, सेटअप के नाम पे हमारे पास ये एंट्री है। और इसमें देखिए कैपिटल की एंट्री पहले से ऑलरेडी है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी हैं, और परचेज सेल ऐसे एंट्री है। तो एक नॉर्मल मैटर समझाता हूँ आप लोगों को मैं, कि अगर कंपनी में कैश रहता है तो क्या होता है। जैसे कि मान लो ये मोहन को 12,100 रुपये का है भुगतान करना है, और यहाँ पर 2 लाख रुपए का भुगतान करना है। तो मैटर देख लेते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। यहाँ पर देखो, मोहन को 2,12,100 रुपये का भुगतान करना है, तो मैं उसमें से एक छोटा सा अमाउंट का भुगतान कर देता हूँ पेमेंट करके। अभी कैश देखिए, मेरे पास कैश 5 लाख रुपए है। इस कंडीशन पर मैं मोहन को मैं 12,100 रुपये देता हूँ, और ऐसे सेव करता हूँ। तो बिलिंग आई थी क्या, यहाँ पे बिलिंग देख देख पाए थे। हाँ, ये जो बिलिंग है इसका होगा, ये हमने पेमेंट कर दिया। अब उसका जो बैलेंस शीट है वो क्या है, वो देख लेते हैं उसका बैलेंस शीट क्या कहता है। कि अब उसे सिर्फ 2 लाख रुपए देने हैं। तो देखो, अगर मेरे पास पैसा रहता है तो ऐसा मैं पेमेंट करूंगा, तो जो प्लस माइनस है वो होगा। लेकिन सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये जो कैश में जो बैलेंस है वो है ही ना। मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कंपनी क्या स्टार्ट हुई थी, कितने रुपए से हमने खरीदा बेचा, लेकिन आज हमारे पास 5 लाख रुपए है, तो हम आज के 5 लाख रुपए में पिछले का जो लेन देन है उसका हिसाब नहीं कर सकते। तो ये सब हम कैसे करेंगे, इसको हम समझते हैं। तो पहले हमने अभी जो हाल ही में एंट्री की है पेमेंट की, उसे हमें डिलीट करना होगा। और ये जो कैपिटल की एंट्री है इसे इसे भी डिलीट करना होगा। इससे होगा क्या, बैलेंस शीट हमें ये रिपोर्ट करेगा कि आपके पास कुछ भी कैश अभी नहीं है, जैसे कि, और इन लोगों को इतना इतना देना है ऐसा। अगर हम ऑप्शन में जाकर चेक करें और कैश लिखें चाहे किसी भी कंडीशन में, तो हमारा कैश का जो यहाँ बैलेंस जो दिखाता है वो 0 0 दिखा रहा है, यानी इस वक्त हमारे पास कोई भी कैश नहीं है। और ये एंट्री हम कब कर रहे हैं, कि मतलब हमारे पास पिछले का हिसाब तो है। अब हमारे पास देखो कैश में, जैसे कि आप जाते हो जॉब में तो सामने वाला कहता है कि देखो मेरे पास अभी कैश कंपनी में 5 लाख रुपए हैं, इससे पहले का मुझे हिसाब नहीं पता। मतलब मेरे पास कितने बैंक में पैसे थे, कैश में कितना था, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सामान खरीदा बेचा, ये है, ये इसका हिसाब ये रहा, कि मैं इसको ये लिख कर रखा हूँ, ये बिल में रखा हूँ, इसका हिसाब ये है। अब आप ये 5 लाख रुपए है, इसके बाद के हिसाब को मैनेज करो, और पिछले का क्या करोगे मुझे बताओ। तो हमें सिंपल सा काम करना है, हमें ये देखना है कि कितना परचेस है, कितना सेल है, यानी बैलेंस शीट में जाकर किससे क्या क्या हुआ है सब चीज। यानी वो जो हमें पर्ची वो देता है, लिख कर रजिस्टर देता है, कम प्राइस एंट्री देता है, जो भी देता है, तो उसमें जो भी लिखा है उसको हमें बाय डिफॉल्ट डेट वाइज एंट्री कर देनी है। अगर वो इसी फाइनेंशियल ईयर का है तो चलेगा, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर और मतलब और पिछले फाइनेंशियल ईयर का है तो ओपनिंग बैलेंस ग्रुप में सबकी एंट्री कर दो, सब चीज की ओपनिंग बैलेंस ग्रुप में एंट्री कर दो। तो फिलहाल मैं करंट ईयर का लेने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं बहुत सारे परचेस की एंट्री यहाँ पे करके ऑलरेडी रखा हूँ। जैसे परचेस की एंट्री जो जो है, जो सामान वो खरीदा है उसकी एंट्री पूरा कर दो। जो जो सामान, जितना भी सामान वो परचेस किया है ना, सबकी एंट्री कर दो, जैसा का तैसा बिल में दिया है, जैसा उसने लिख के रखा वैसा एंट्री कर दो। उसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस भी है तो उसका भी पेमेंट आप कर दो। आपके पास कैश हो या मत हो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी एक्सपेंसेस है महीने के जो हुआ था उसको, जैसे वहाँ पे देखो 0 0 माइनस माइनस चालू हो जाएगा, सबका पेमेंट आप कर दो। जैसे मैं मल्टीपल कर देता हूँ, कमीशन पेमेंट किया जो व्यक्ति को, और क्या क्या पेमेंट है भाई यहाँ पे, होस्टिंग शिपिंग किया, जो जो एक्सपेंस किया है वो सब हम लिख देते हैं। और क्या है हमारे पास, ये भी एक्सपेंस है, जितने जितने का है देख देख के हिसाब से कर दो, अपने अपने हिसाब से अपनी एंट्री कर दो, चाहे एक साथ करो जैसा भी करो। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस शीट है, ये जो करेंट शीट है, इसमें ये बैलेंस चढ़ा चला जाएगा। 300 माइनस में चल रहा है अभी, 3,000 माइनस में चल रहा है। ठीक वैसे ही अगर किसी को लेना देना बाकी है, जैसे कि एक पेमेंट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मोहन को ले लेते हैं। तो मोहन को पूरा पेमेंट कर देते हैं, 2,12,100 रुपये आ गया।
पहला का ये है और दूसरे का ये है, दोनों बिल का पेमेंट हो गया। और हमारे पास ये जो पैसा है वो माइनस में चढ़ते जा रहा है, एंट्री कर दो। ऐसा ही पेमेंट आप कर दो और किसी को, किसका इसका है भाई, सोहन का है या जो भी है, जिसका भी है। 2,05,000 रुपये है तो हम कर देते हैं 2,05,000 रुपये। दो बिल है, इसका पहले ले लेते हैं और इसका बाद में ले लेते हैं। ये हो गया दो बिल का एंट्री। अब आगे रिपोर्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। रिपोर्ट बैलेंस शीट की ओर जाकर देखते हैं। तो अब हमें सिर्फ सूरज को देना है पैसा बाकी है। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहता है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस हो गए हैं आपको, नेट लॉस भी हो गया है, प्रॉफिट के नाम पे इतना ही रुपए था। और एक और पेमेंट कर देते हैं, कितना है हमारे पास, सूरज को करना था। ये सूरज को उसका 6,000 रुपये हम लोग दे देते हैं। एक ही बिल है इसका। तो इस प्रकार पहले तो हमें क्या करना है, सारी एंट्री कर देनी है जैसा बिल के हिसाब से, पहले पूरा पूरा एंट्री कर देना है। हर एक चीज का हिसाब अच्छे से कर देना है, जो भी जैसा बन रहा हो बिल के हिसाब से। अगर बिल नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से लिख दो। और ओपनिंग बैलेंस कैसे एंट्री करोगे हमने पिछले वीडियो में समझा दिया है। और इसके बाद भी कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, हम कोशिश करेंगे एक नया टॉपिक और डिटेल वाइज इसकी एंट्री लेकर आपको समझाएं। तो पहला काम क्या हमने किया कि सारा जो बिल था उसकी एंट्री कर दी, फिर उसका हमने पेमेंट कर दिया। अब रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि इसका जो करेंट एसेट है ये कहता है कि 4,26,100 रुपये का आपका माइनस अमाउंट चढ़ गया है। तो हमें क्या करना है कि अब सिंपल सा काम करना है कि ये इंटर करना है और F6 का बटन दबाना है। ये इसको आप एक साथ भी कर सकते हो, जो टेक्निक बता रहा हूँ, लेकिन मैं दो अलग अलग तरीके से बताऊंगा। कैश लिख के नीचे कैपिटल लिख देना है और ठीक कैपिटल में 4,26,100 रुपये लिख देने हैं। यानी जितना वहां पे माइनस आया था उतना यहाँ पे लिख देना है। इसका मतलब है कि हमारी जो कंपनी है ये जब स्टार्टिंग हुई थी और जब उसका लेन देन चालू हुआ था उसके पास इतना पैसा था। अब आया गया जैसा भी है, कि कहीं से आया, किसी ने दिया, किसी से लिया, जो भी था, तो पिछला जो बैलेंस था वो इतने का था, वो क्लियर हो गया। तो पिछली सारी एंट्री यानी आज के डेट से लेकर पिछली सारी एंट्री का हमने हिसाब कर दिया, उतने कैपिटल चढ़ा दिया। अब बैलेंस शीट क्या कहता है, हमारा बैलेंस शीट कहता है कि के पास पैसा नहीं है और किसी से कोई लेना देना बाकी नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं। और ये रहा आपका कैपिटल, इतने से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमारा सिंपल सा काम है कि अब हमारे पास जो 5 लाख रुपए इस वक्त है उसकी एंट्री करने के लिए कैश में जाएंगे, नीचे कैपिटल लिख देंगे। क्योंकि कैपिटल से पैसा पैसा आता है, आप सबको पता है जी, कैपिटल जो आता है उसी से पैसा आता है। और या तो किसी से रिसीव के एंट्री करा लो आप, पैसे उससे मिलने की एंट्री करा लो, यानी किस तरीके से पैसा आ रहा है वो लिखो। लेकिन अगर ये पैसा आपके पास अपने पास रखा हुआ है, अपने पास रखे हो जैसा भी रहे, जैसे कि ये एंट्री है 5 लाख कैश मेरे पास है, कंपनी में है, इस नाम से एंट्री कर रहा हो, तो कैपिटल की एंट्री हो गई। तो रिजल्ट क्या कहता है, बैलेंस शीट क्या कहता है कि अब आपके पास 5 लाख रुपए है। अब आप चाहते हो कि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन बाकी जो लोगों से जिसको हम सामान बेचे हैं उनसे पैसा ले लेते हैं, तो वो भी एंट्री कर लो। हमारे पास एक मीटर है ना यहाँ पे बैलेंस शीट में, इससे 2,200 रुपये लेने हैं तो इससे भी पैसे ले लेते हैं। ये एक्सेस का बटन दबा के कैश या जिसमें भी आप लेना चाहो ले लो। 2,200 रुपये और ये अगेंस्ट रेफरेंस और ये रहा इंटर इंटर इंटर। तो अब बैलेंस शीट में हमारा पैसा आना चालू हो जाएगा। तो जिनसे लेना है उनसे ले लो। अगर कैश के रूप में रखा है, उसका हिसाब नहीं कहाँ कहाँ से आया है, तो उसका कैपिटल के नाम से एंट्री कर दो ताकि आपके पास हिसाब रहे। क्योंकि कैपिटल से आने से पैसा आता है, ये कंपनी के पास ना कैश कैपिटल है, इसलिए कंपनी में कैश आया हुआ है, ऐसा एंट्री हम कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जब भी कुछ आप पेमेंट करोगे, कुछ लेन देन करोगे, जैसे कि वाउचर में जाते हैं हम लोग, पेमेंट का बटन दबा देते हैं, कैश लिख देते हैं और कोई है क्या हमारे पास एंट्री, टेलीफोन एक्सपेंस कर देते हैं कि मान लो कोई रिचार्ज हमने कराया है, तो ये। और जब भी आप एंट्री करते जाओगे तो बैलेंस शीट में उसका माइनस होता चालू हो जाएगा, देखो हिसाब हो गया। तो आज से अब आप ना एंट्री कर सकते हो। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि पहले आपको बिल वाइज जो भी एंट्री है उसे पूरा कर दो, बिना कंपनी में कैश डाले, कुछ भी डाले। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितने कैश की कमी है, उतने की एंट्री। फिर आपको उतने की कैपिटल के नाम से एंट्री कर दो, जिससे कंपनी में वो जो पिछला है वो बैलेंस क्लियर हो जाए। फिर नया जो काउंटर में जितना कैश है उसके नाम से एंट्री कर दो। या कंपनी आपको बहुत बताता है कितना उसके पास कैश है उसकी एंट्री कर दो। या फिर किसी से पैसा आया की एंट्री उसे कर दो, जिससे आपके पास आने वाला जो कैश है उसका हिसाब आपको मिल जाएगा। और मिलने के साथ साथ आप आगे एंट्री कर सकते हो। तो ये रहा हमारी बेस्ट जानकारी और अपना बेस्ट तरीका। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम इसमें और डिटेल पर बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो, हमारे सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगती हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और उन लोगों का शेयर करिए जिन्होंने टेली में जॉब करना चाहते हैं और घर चलाना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।